कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त। तो चलिए इस नए वीडियो में एक नया क्वेश्चन सीखने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट रूट सिक्स इज एन इरेशनल नंबर। रूट सिक्स क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ सबसे पहले आपको लेना है सॉल्यूशन, लिखना है। सॉल्यूशन लिखा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि रूट सिक्स क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो इसको जो प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने का तरीका होता है कंट्राडिक्शन मेथड। मान लेते हैं कि यहाँ पे कह रहा है ये इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है। हम मान लेते हैं कि ये इरेशनल नहीं रेशनल नंबर है, ठीक है। और फिर हम बाद में उसको कंट्राडिक्ट करके कह देते हैं कि नहीं, ये जो हमने माना था गलत था। तो चलिए यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन, तो हमने लिख लिया। अब आगे लिखते हैं लेट अस एज्यूम दैट रूट सिक्स is a rational number. Rational number such that root 6 equal to a upon b, where a and b both are co-prime integers and b not equal to 0। ठीक है। ए और बी क्या है? ए और बी जो है को प्राइम नंबर है, और जो है को प्राइम नंबर है, और बी जो है जीरो नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पर जो है डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है ना। हमारे पास क्या चीज है? रूट सिक्स इक्वल टू ए अपॉन बी। अब यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा? अगर रूट इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा रूट सिक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया ये सिक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या फिर ये हो जाएगा सिक्स बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको हम लोग यहाँ पर वन मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है, सिक्स बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर क्या होगा? सिक्स से डिवाइड होगा। हियर a square is divisible by 6, so a is also divisible by 6, क्योंकि अगर a स्क्वायर 6 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a भी 6 से डिवाइड होगा। कैसे? आपके बुक में है थ्योरम 1.3, उसके अकॉर्डिंग, है ना। अब चलिए, अब इसके आगे लिखना है यहाँ पर। जब ये ऐसा होगा तो हम इसको कह सकते हैं कि so we can write a इक्वल टू 6c। इसलिए हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 6c, एंड पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूं तो उस कंडीशन में देखिएगा इस जगह पर आ जाएगा। पुट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये वाला सिक्स बी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर ए का स्क्वायर, तो ए के जगह पर आपको 6c पुट कर देना है। 6c का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा 6b का स्क्वायर इक्वल टू 6 6 36 सी का स्क्वायर, या फिर ये इधर से लेंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 36 सी का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर 6 6 6 36, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 6 सी का स्क्वायर, ये वाला चीज आ जा रहा है। तो यहाँ पर जब ये आ जा रहा है तो नाउ हियर क्या हो जाएगा? हियर बी स्क्वायर इज divisible by 6, so b is also divisible by
डिविजिबल बाय 6। अगर बी स्क्वायर 6 से डिवाइड हो रहा है तो बी भी क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, जब दोनों 6 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर ए एंड, यहाँ लिखेंगे देयर फॉर ए एंड बी, ए एंड बी both have at least 6 as a common। 6 दोनों में क्या हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी भी 6 से डिवाइड हो रहा है, ए भी 6 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ए और बी दोनों में 6 कॉमन है, कॉमन फैक्टर। ए और बी दोनों में कॉमन फैक्टर है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर लास्ट स्टेप, जब दोनों में ये कॉमन फैक्टर आ गया तो इसका मतलब बट ये जो है ये, लेकिन हमने कहा था, हमने लिखा था क्या, ये कैसा नंबर है जी, को प्राइम नंबर है। को प्राइम में कुछ भी कॉमन नहीं होते हैं, तो लिखेंगे बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, है ना, ए और बी को प्राइम है। दिस कंट्राडिक्शन, क्या आगे लिखिए, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू आवर wrong assumptions, है ना, ये हमारे wrong assumptions के दैट रूट 6 इज अ रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर, ये इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि √2 क्या है, सो वी कंक्लूड दैट, सो वी कंक्लूड that √6 is a is an irrational नंबर। और ये हो गया, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा हट जाता है ऐसे, अब साफ दिख रहा है, किसी तरह का दिक्कत। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने एक स्लाइड पे करने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको देखने में, समझने में आसानी हो, कॉपी करने में आसानी हो। तो आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें अपना स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन है, वहां पर जाकर आप अपने डाउट्स को, आप चाहें तो ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं वाले QR कोड को स्कैन करके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। और लाइक बटन को जरूर दबाइए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि आपके लाइक से हमारा होता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। बाय।